नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि अभी बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग से जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके अनुसार उसे एक पत्र के माध्यम से सत्यापन लेटर भेजा जा रहा है, सूचना पत्र भेजा जा रहा है प्रवादी चयन के बाद। साथियों, ये इतने अजीब है कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि प्रशासन और शासन जो है इस बेरोजगारों के साथ इतनी बड़ी खेल और खिलवाड़ कर सकते थे। कोई सपने में भी नहीं सोचा था। आज तक के रिकॉर्ड था कि इस टाइप का अभी तक इस प्रकार से नहीं हुआ था। क्या हुआ है, बिलासपुर संभाग में लिस्ट डलती है, कुछ दिन बाद हटा दी जाती है। पूछने पर यह पता चलता है कि संशोधन किया जा रहा है, फिर से डलेगी। हाँ, लेकिन पत्र बिल्कुल भेजा जा रहा है सबके पास, और उस पे में डेट का मेंशन भी नहीं किया जाता है कि किस डेट पर आप पहुँचे। दूसरी बात, जब पता चला, सबसे शॉक्ड जब लगता है जब उसी प्रकार से चल बिलासपुर में तो एक लिस्ट डल चुकी है, लेकिन जो सरगुजा संभाग का लिस्ट का अता पता भी नहीं है और लिखता है 5 अक्टूबर से। साथियों, इतनी बड़ी चाल कैसे चला जा सकता है? उनको ज़रा से भी किसी के बारे में समझ लीजिए कोई भी चिंता नहीं है कि बेरोजगार साथियों को कैसे लगेगा, बेरोजगारों को कैसे लगेगा, किस प्रकार से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ज़रा सा भी सोच नहीं है इन लोगों में। प्रश्न पूछने पर रटे रुटाया, पूछते कुछ और है, बताते कुछ और है। उनको भर्ती नियम जो हम मांग कर रहे हैं उसको लेस मात्र भी पता नहीं है कि मांग क्या किया जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, उनसे उत्तर क्या चाहिए, ये भी उनको पता नहीं। अपने हिसाब से आप पूछोगे उसका जवाब नहीं देंगे, वो अपने हिसाब से जवाब देंगे। ऐसे है अभी उच्च अधिकारी लोग। साथियों, आपको पता है कि 19 अक्टूबर को पूरे राज्य में रायपुर में लोक शिक्षण संचालनालय का घेराव है, जिसमें आप सभी को आमंत्रित किया गया है। साथियों, अपने हक की लड़ाई के लिए यदि अभी आप पीछे हटते हो तो समझ लीजिए आपके भविष्य का कोई भी समय नहीं रहेगा कि आपके भविष्य में क्या हो सकता है, ये आपको पता नहीं रहेगा। क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़ना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई में इतनी जो नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस प्रकार से होना चाहिए उसकी पूरी उल्लंघन किया जा रहा है। इसके लिए लड़ाई लड़ना कोई गलत नहीं है। साथियों, ज़रा सोच के देखिए, जो घर में बैठे हो, जो इस लड़ाई में लड़ना नहीं चाहते या केवल सोच कर रह जाते हो, ज़रा सोच के देखिए, यदि इस लड़ाई को आप नहीं लड़ते हैं तो आपके भविष्य क्या होगा और आपके आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। अब अपने बारे में सोचिए, आप किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे। आपने ज़िंदगी लगा दिए इस पोस्ट को पाने के लिए, डीएड से लेकर के बीएड, टीटी, इतनी मेहनत की, सब चीज़ छोड़ दिए, यहाँ तक कि आपके प्राइवेट जॉब छूट गया इस पोस्ट के लिए। ये आपके सपना है, और सपने को पाने के लिए आपको आगे तो आना पड़ेगा। कहते हैं यदि आप कुछ लोग कहते हैं कि आप ज़रा सा मेहनत कीजिए, आप ज़िंदगी भर अच्छे से जिएंगे। यदि ज़रा से भी मेहनत नहीं करते हैं तो ज़िंदगी भर पछताते रह जाओगे। आपकी ज़िंदगी इस प्रकार से कटेगी कि आप ज़िंदगी भर पछताते रह जाएंगे। साथियों, केवल एक दिन, मैं तो कहता हूँ केवल एक दिन सैलाब आ जाए तो एक दिन में पासा पलट सकती है। केवल एक दिन में पासा पलटने की क्षमता है बेरोजगार साथियों में। केवल एक दिन इतनी सैलाब आएगी, पूरा छत्तीसगढ़ हिल जाएगा। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन 15 तारीख को जो बैठक हुआ था उसका भी अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिला है। कुछ कहीं पे कोई पोस्ट कर रहे हैं, तो स्पष्ट जानकारी मैंने ढूंढने का बहुत प्रयास किया,
लेकिन अभी किसी को पता नहीं है। अब कारण क्या है? दूसरी बात साथियों, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ज्ञापन दिया गया है, आवेदन निवेदन किया गया, उसका कुछ असर पड़ रहा है, ऐसा कुछ नज़र आता है। कैसे? बिलासपुर का लिस्ट का हटना, सरगुजा में लिस्ट का नहीं डालना। देखो, पत्र जो पहले से भेजा जा चुका है, तो पत्र तो जहाँ तक भेजा गया उसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन लिस्ट को डालने से रोका जा गया। देखो, यहाँ तक कि वर्ग 1 का, वर्ग 2 का, वर्ग कहीं भी लिस्ट अभी नहीं डल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात की संकेत जरूर मिल रहा है कि कुछ न कुछ संशोधन हो रहा है। लेकिन ये संशोधन किसके पक्ष में है? क्या खुद अपने संशोधन कर रहे हैं? किस प्रकार से कर रहे हैं, ये तो जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या ये बेरोजगारों के हितों में काम करने का प्रयास किया जा रहा है? इस प्रकार से अभी तक की कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये खटक रहा है कि होने क्या वाला है। कि इस चर्चा के बाद, ज्ञापन देने के बाद, पूरा मीडिया में छाने के बाद, समाचार पत्रों में आने के बाद, क्या सरकार की मनसब और प्रशासन की आँख खुल गई होगी? क्या हुआ होगा? लेकिन नहीं, इस पे आप धरे के धरे नहीं रह सकते, क्योंकि 19 तारीख को पूरे जिले के साथियों को, उनके अध्यक्षों के साथ मीटिंग किया जा चुका है। तन मन धन से सहयोग की अपेक्षा करते हुए संजलाने का घेराव किया जाएगा। उसके बाद बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा, जिसमें जब तक कि पुरानी सूची बहाल नहीं होगा तब तक की प्रक्रिया चलती रहेगी। साथियों, कुछ यूट्यूबर के माध्यम से और आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या हो रहा है। साथियों, मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब सबके चेहरे में मायूसी के स्थान पर खुशी की लहर उठे। सबको अपनी ज़िंदगी संवारने का अधिकार है, सपना देखने का अधिकार है, कोई ये सपना तोड़ नहीं सकता। 14,580 सबके एक सपना है। अपने पोस्ट के लिए इतना मेहनत किए हैं, वो पाने के लिए साथियों आपको अभी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप जो एक कदम पीछे यदि हटते हो तो आपके भविष्य जो है 70 साल पीछे हट जाएगा। तो आपको एक कदम आगे बढ़ाइए और अपने 70 साल की ज़िंदगी को संवार लीजिए। साथियों, आज इतना ही। थैंक यू।